हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध और प्रधानमंत्री की शक्तियों का ठीक ढंग से अध्ययन किया था मेरे वीडियो में, तो आपको मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री का पद क्या है, ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री जैसे नाम, बिल्कुल नाम से अर्थ निकालिए। मुख्यमंत्री जो मंत्रियों का मुखिया है, जो राज्य का मुखिया है, वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के पद को संविधान द्वारा कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, उनकी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। यानी मंत्रियों की सूची है वो मुख्यमंत्री द्वारा तैयार की जाती है। मंत्री परिषद का निर्माण, विघटन और विभाग आवंटन आदि सब कुछ मुख्यमंत्री में निहित है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है या मंत्री परिषद अपना विश्वास खो देती है, तो सभी मंत्रियों को अपने पद से त्याग समझा जाता है। मंत्री परिषद की बैठक, तिथि, स्थान सब कुछ तय है, वो मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है और मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। कहा भी जाता है कि मुख्यमंत्री है वो महराब की आधारशिला है। ये साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। यानी मुख्यमंत्री ने अपने पद का त्याग किया, मंत्री परिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के किस तरह के संबंध है, इसकी हम चर्चा करेंगे। राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य संवाद की जो मुख्य कड़ी है वो होता है मुख्यमंत्री। यानी मंत्री परिषद से राज्यपाल को अगर कोई काम करवाना है, कोई विचार विमर्श करवाना है, निर्णय करवाना है, तो ये समस्त संवाद है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से किए जाएंगे। मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल से चर्चा नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 167 का भाग 1, 2, 3 तीनों ही बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है राज्यपाल संबंधी मुख्यमंत्री की शक्तियों के लिए। राज्य प्रशासन की समस्त सूचनाएं राज्यपाल को मुख्यमंत्री को देना होता है। अनुच्छेद 167 के भाग 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है और अनुच्छेद 167 के भाग 2 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जब भी सूचनाओं की मांग करेगा तब मुख्यमंत्री है समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री को खुद भी राज्यपाल को सूचनाएं देनी होती है और राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर भी सूचनाएं देनी होती है। अनुच्छेद 167 के भाग 3 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल अगर ये कहे कि अमुक विषय पर चर्चा मंत्री परिषद से की जानी है, अमुक विषय है वो मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए, तो ये भी विचार के लिए रखने का कार्य है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में एक कड़ी का कार्य है वो मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री का विधायिका में भी महत्वपूर्ण स्थान है। विधायिका में भी मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता, क्योंकि राज्यपाल द्वारा उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है जो संबंधित निर्वाचित दल में बहुमत दल का नेता होता है। लीडर को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री संबंधित सदन का भी नेता होता है। वो जिस भी सदन से आता है उस सदन के प्रमुख नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वो होता है। राज्यपाल को विधानमंडल का संवैधानिक तौर पर, औपचारिक तौर पर तो विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा भंग करने का कार्य है वो राज्यपाल का स्वयं का है। लेकिन ये सभी कार्य वो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही करता है। मुख्यमंत्री ये सलाह देते हैं कि कब सत्र बुलाना है, सत्रावसान कब करना है, यानी सत्र को बीच में कब रोकना है। और अगर मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को विधानसभा भंग की सूचना दी जाती है तो तुरंत ही राज्यपाल है वो विधानसभा भंग भी कर देते हैं। सरकार की नीतियों की घोषणा, सरकार की जो समस्त नीतियां हैं उन सब की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार को अगर हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो सरकार है वो मुख्यमंत्री का पर्यायवाची है। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव पर
सरकार की ओर से जब भी कभी पक्ष रखना होता है तो मुख्यमंत्री ही रखता है। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद है, उसमें भी मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का गठन है वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री के परामर्श से गठन होगा और इस मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और ये तीनों मंत्री है, ये कैबिनेट मंत्री अपने अपने स्वतंत्र प्रभार के विभागाध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री कई बार अपने प्रभार के विभागाध्यक्ष होते हैं और कई बार इन्हें सहायक के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। उप मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। यानी जो सरकार है, जो शासन है, वो प्राय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के दीर्घ ही घूमता है। मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है, यानी शासकीय नीति से संबंधित जो भी अधिकृत घोषणाएं की जाती है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। जैसे आज ही मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के बारे में घोषणा की गई थी। तो ये समस्त घोषणाएं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है वो समस्त घोषणाएं मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से ही घोषित होती है। मुख्यमंत्री है वह राज्यपाल द्वारा की जाने वाली समस्त नियुक्तियों में परामर्शदाता होता है। राज्यपाल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, लेकिन इनकी सूची तैयार की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा। और अन्य जो सदस्य जिनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, अन्य सदस्य हैं, वो भी लगभग राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों विचार विमर्श के साथ ही तय करते हैं। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध अगर सुदृढ़ है तो संबंधित राज्य की सरकार है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से संचालित होती है। मुख्यमंत्री है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मध्य एक संपर्क कड़ी का कार्य करते हैं। तो जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन है तो दोनों सदनों के बीच संपर्क कार्य स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। और दोनों के लिए जो कैबिनेट के निर्णय से विधेयक है, दोनों ही सदन में कैबिनेट के निर्णय से जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं वो विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व मुख्यमंत्री के पास जरूर से ही विचार विमर्श किया जाता है। तो दोनों सदन के मध्य वो कड़ी का भी काम करते हैं, दोनों में समन्वय का स्थापित करने का काम करते हैं और कैबिनेट के निर्णय से उनको अवगत भी कराते हैं। मुख्यमंत्री है वो बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि 90% यही होता है कि जिस भी दल को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री है वो बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री की बहुमत दल के नेता होने के नाते एक भूमिका और होती है कि वो अपने दल में अनुशासन व एकता बनाए रखता है, क्योंकि दल में अगर अनुशासन और एकता नहीं रहेगी तो संबंधित सरकार है वो कभी भी विघटित हो सकती है। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, बीच में ही भंग कर दिया जाता है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, क्योंकि कुछ दल के सदस्य हैं वो दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। दूसरे दल में शामिल होते ही उनका बहुमत है वो वहाँ खत्म हो जाता है और वहाँ सरकार है वो विघटित कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। तो मुख्यमंत्री का जो प्रमुख काम है कि वो बहुमत दल का नेता होने के कारण अपने दल में एकता और अनुशासन बनाए रखना उसका सर्वप्रमुख कर्तव्य है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है वो श्रीमान हीरालाल जी शास्त्री, जिनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा था। और अब आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय सीटें कितनी थी विधानसभा में? तो उस समय विधानसभा में 160 सीट के लिए चुनाव हुआ था और इन 160 में भी कांग्रेस है वो सर्वाधिक सीटों वाला दल बनकर आया था और उन्होंने 82 सीटों से ये चुनाव जीता था। और उस समय एक राम राज्य परिषद नाम से भी दल है RRP, अब तो शायद कहीं उसके नाम का अस्तित्व भी नहीं है, उन्होंने भी सीटें जीती थी। और इसके अलावा सर्वाधिक जो निर्दलीय
सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर आए थे प्रथम विधानसभा चुनाव में 35, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और ये जो 35 सदस्य थे लगभग रियासतों से संबंधित राजा है वो वही थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ये 200 सदस्य कब से बने, तो ये श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल से 200 सदस्य है, यानी 1977 से मुख्य विधानसभा में 200 सदस्य है। यह 200 सदस्य विधानसभा गठित हुई थी। और इस तरह के प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। मुख्यमंत्री समस्त मेहराब की मुख्य कड़ी है, वो तारों के बीच में चंद्रमा। इस तरह के कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उत्तर यही होगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।